11 साल बाद वो गांव लौटी। अगर मैं पर्दी उतार दूं? तब भी देर हो चुकी है। जीप चली गई और यशिका समझ गई आज वो जिंदगी में हार गई है। 12 साल बाद लौटी आईपीएस अधिकारी। 12 साल, हाँ, पूरे 12 साल बाद वह गांव लौटी थी। कोई सायरन नहीं, कोई काफिला नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी कि पूरा धनवाड़ी गांव थमसा गया। सरकारी स्कॉर्पियो कच्ची सड़क पर रुकी, दरवाजा खुला और बाहर उतरी आईपीएस अदिति राठौड़। खाकी वर्दी, कंधों पर सितारे, लेकिन आंखों में एक पुराना दबा हुआ दर्द। वो गांव की ओर नहीं देख रही थी, वो देख रही थी वही मिट्टी की कोठरी जहां कभी उसके सपने नहीं, उसका जिंदगी रहती थी। ऋषभ। 12 साल पहले अदिति ये वर्दी नहीं पहनती थी। वो बस एक लड़की थी, सपनों से भरी, जो बोलती थी आईपीएस बनना है। ऋषभ मिट्टी के बर्तन बनाते हुए बोला था, बन जाओ, मैं हूं ना, बस यही भरोसा। अदिति की दुनिया बन गया। शादी हुई, छोटा सा घर, एक चारपाई, एक कोने में किताबों का ढेर और ऋषभ का चुपचाप साथ। पहली बार एग्जाम फेल हुई तो अदिति रोती रही। ऋषभ ने सिर्फ इतना कहा, शाम को पढ़ लेना। दूसरी बार भी नहीं हुआ। गांव ने ताने मारे, पर ऋषभ चुप रहा। तीसरी बार जब नाम आया, ऋषभ देर तक कागज देखता रहा, फिर बोला, अब तुम अफसर हो गई। उस दिन उसकी आवाज गर्व से कांप रही थी। कचनपुर गांव था, पर तब वो आईपीएस नहीं थी। वो बस एक लड़की थी, सपनों से भरी, भूख से बड़ी। और आरव, तालाब के किनारे जाल समेटने वाला, शांत, कम बोलने वाला लड़का। यशिका ने पहली बार उसे वहीं देखा था। एक दिन उसने कहा था, मैं आईपीएस बनना चाहती हूं। आरव ने बिना मजाक उड़ाए, बिना शक किए कहा, बन जाओ, बस इतना। और वही भरोसा उसकी जिंदगी बन गया। शादी हुई, छोटा घर, फूस की दीवारें, एक चारपाई और एक कोने में उसकी आईपीएस की किताबें। यशिका रात रात पढ़ती रहती। आरव लालटेन ठीक करता, चाय चढ़ाता और बस चुपचाप साथ बैठता। पहली बार एग्जाम फेल हुई, रोती रही। आरव बोला, कल पढ़ लेना। दूसरी बार भी नहीं हुआ। गांव हंसा, आरव नहीं हंसा, बस चुप रहा। तीसरी बार जब उसका नाम लिस्ट में आया, आरव देर तक पेपर देखता रहा, फिर बोला, अब तुम अफसर हो गई। और उसकी आवाज में सिर्फ गर्व था। शहर बदलते ही सब बदल गया। नई पोस्टिंग, बड़ा घर, नई दुनिया। और धीरे धीरे यशिका बदलने लगी। आईपीएस की मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, ऑपरेशंस, और इन सबके बीच आरव पृष्ठभूमि बन गया। एक दिन बोली, ये गांव जैसे कपड़े मत पहना करो। दूसरे दिन, मेरे सीनियर आते हैं, थोड़ा संभल कर रहा करो। आरव कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी भी अब यशिका को चुभने लगी। एक रात वह ड्यूटी से लौटी। आरव बोला, तुम बहुत बदल गई हो। यशिका हंसी, अफसर बनने पर बदलना पड़ता है। आरव ने पूछा, क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा करता हूं? और यशिका ने बस एक शब्द कह दिया,
हाँ। वो हाँ आरव के अंदर कहीं टूट गया। फिर वही झगड़े, वही चीखें, वही खामोशी, और फिर तलाक। यशिका ने सोचा, उसने सही किया। आरव गांव लौट आया और अपनी खामोशी में खो गया। अब 11 साल बाद वह उसी कोठरी के सामने थी। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक धीमी आवाज, आ रहा हूं। दरवाजा खुला। आरव ने उसे देखा। कमजोर, सूखा, पर आंखों में एक शांत आग। वह बोला, आ गई। ना हैरानी, ना खुशी, ना नाराजगी, बस एक सादा, सीधी सी बात। जैसे वह जानता था कि एक दिन ये मुलाकात होनी ही है। यशिका की सांस अटक गई। 12:07 और 30 सेकंड। गांव की अजीब चुप्पी। धीरे धीरे गांव वाले निकल आए, पर कोई बात नहीं कर रहा था। यशिका ने पूछा, सब ठीक है ना? आरव बोला, गांव अब ज्यादा बोलता नहीं। ये सुनकर वह और उलझ गई। फिर सामने आई सुशीला काकी, गांव की सबसे पुरानी औरत। काकी बोली, मैडम जगह कम है, बाहर बात कर लो। यशिका बाहर आई। पूरा गांव खड़ा था, पर कोई आवाज नहीं। सबकी आंखों में एक ही सवाल और एक ही शिकायत। काकी ने कहा, आप 11 साल बाद आई हैं। यशिका ने सिर झुका लिया। काकी बोली, और आपने पूछा, सब ठीक है? फिर उनकी आवाज टूट गई। सब ठीक तब होता जब आरव की इज्जत न टूटी होती। और अब गांव वाले बोलने लगे। एक आदमी बोला, तलाक के बाद आरव शहर गया था काम ढूंढने। दूसरा बोला, जहां जाता लोग बोलते, आईपीएस मैडम का छोड़ा हुआ आदमी मजदूरी करेगा। तीसरा बोला, हंसते थे उस पर। यशिका का दिल डूबने लगा। काकी आगे बोली, और आरव ने कभी नहीं कहा कि तुमने उसे छोड़ा। वह कहता था, गलती मेरी थी। वह आगे बढ़ गई। यशिका रोने लगी। फिर गांव का बुजुर्ग ठाकुर जी आगे आया। उनकी आवाज भारी थी। तलाक के 6 महीने बाद उस पर झूठा केस हो गया। यशिका चौंकी। कौन सा केस? ठाकुर जी, कहा गया कि वह आईपीएस बीवी का नाम लेकर लोगों को डराता है। पूछताछ हुई। किसी ने कहा, बीवी को फोन कर लो, मिनट में छूट जाओगे। और आरव बोला, वह मेरी बीवी नहीं है और उसका नाम मत लेना। यशिका की आंखें फट गईं। सांस रुक गई। काकी बोली, उस दिन पहली बार उसकी आवाज टूटी थी, और फिर वह बोलना कम करता गया। गांव सन्न था। यशिका का पूरा शरीर कांप रहा था। सच्चाई की आखिरी चोट। यशिका ने रोते हुए पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आरव शांति से बोला, आप अफसर थीं। मैं आपकी परेशानी नहीं बनना चाहता था। फिर बोला, आप ऊपर जा रही थीं। मैं नीचे रहकर आपका नाम साफ रखना चाहता था। यशिका टूट गई। उसकी वर्दी भारी लगने लगी। यशिका की कोशिशें। उसने कहा, मैं मदद करना चाहती हूं। आरव हंसा नहीं, उदास भी नहीं लगा। बस बोला, मदद? फिर एक शब्द में सब खत्म कर दिया। जो आप दे रही हैं वो मेरे पास पहले से था।
यशिका। क्या? आरव। इज्जत। पूरे गांव का सन्नाटा टूट गया। अंतिम बार यशिका बोली, मैं माफी मांगने आई हूं। आरव बोला, माफी सब नहीं लौटाती। यशिका, अगर मैं वर्दी उतार दूं? आरव ने आंखों में गहराई से देखा। तब भी देर हो चुकी है। यशिका की दुनिया रुक गई। विदाई। शाम हो गई। सरकारी गाड़ी सामने थी। यशिका पीछे हटने लगी। आरव चौखट पर खड़ा था। ना रोका ना देखा। यशिका ने आखिरी बार कहा, अगर कभी जरूरत पड़े। आरव बोला, जरूरत पड़े तो आदमी खुद उठ खड़ा होता है। यशिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह जीप में बैठ गई। गांव चुप था। लेकिन इस बार चुप्पी सम्मान की थी। जीप गांव से निकल रही थी। यशिका खिड़की से बाहर देख रही थी। कोठरी, वह चौखट और उस पर खड़ा आरव उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। वह समझ गई, आज वह आईपीएस बनकर नहीं हारी। आज वह इंसान बनकर हार गई। आरव अकेला। आरव ने जीप जाते हुए नहीं देखा। वह जानता था, अगर उसने देख लिया तो शायद वह टूट जाएगा। वह कोठरी में गया। चारपाई पर बैठा। दीवार की तरफ देखा, जहां कभी यशिका की किताबें टंगी थीं। अब वहां सिर्फ आत्मसम्मान की चुप्पी थी। रात का दृश्य। यशिका गेस्ट हाउस पहुंची। वर्दी उतारी। सितारों को देखा और उसे याद आया आरव का वाक्य, अब देर हो चुकी है। उसके दिल में वह वाक्य किसी सजा जैसा उतर गया। अंतिम लाइन, कुछ फैसले तुरंत असर नहीं दिखाते, पर उम्र भर चुभते हैं। और कुछ लोग हमेशा हमारे रहते हैं।